प्यारे साथियों, आज हम लोग 19 मार्च 2022 की महत्वपूर्ण करंट पढ़ने जा रहे हैं। सैटरडे को आपको पता है करंट नहीं रह सैटरडे का करंट अफेयर है ये। संडे को छुट्टी रहती है और आज शाम तक हम आपको 20 मार्च की भी करंट उपलब्ध करा देंगे। 21 मार्च की। ठीक है, वैसे आज विश्व वानिकी दिवस है, लेकिन एक दिन पीछे से करंट चल रहा है क्योंकि त्यौहार की वजह से टाइप नहीं हो पाया था और संडे को छुट्टी रहती है तो संडे करंट आती नहीं ऐसे ही। तो अगला जो करंट होगा वो 21 मार्च का होगा। तो ये करंट अफेयर सभी वनडे परीक्षा हो, पुलिस की हो, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, पीसीएस, सुपर टेट, केबीएस, इन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। सुपर टेट में अगर देखें करंट के साथ इसकी विविध होगी, जहाँ पे 10 प्रश्न होते हैं। इन 10 प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या होती है। ये प्रतिदिन करंट आपको सुबह 6 से 7 बजे के बीच ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर और फेसबुक पर उपलब्ध हो जाती है। वैसे ये एक नए चैनल पर आपको डेली मिलती है। उस चैनल पे पढ़ने के बाद इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपको मिलती है। आपके डिस्प्ले पर पहला सवाल दिख रहा है कि वैश्विक पुनरावर्तन दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ये फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद जवाब दीजिएगा। सभी लोग 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च बताइए फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, 18 मार्च इसका सही जवाब होगा। 18 मार्च। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं आपके साथ मिलकर। हमारे प्राकृतिक संसाधनों का जिस तेजी से उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वैश्विक पुनरावर्तन दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन रिसाइकलिंग की अवधारणा और अभ्यास को भी बढ़ावा देता है। कारण को बढ़ावा देने के लिए हर साल पर्यावरणविद और कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि 20 मार्च को गौरया दिवस मनाया जाता है। भारतीय आयुध निर्माण दिवस हर साल कब मनाया जाता है बताइए। 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। भारतीय आयुध निर्माण दिवस, जी हाँ, 18 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। हर साल 18 मार्च को भारतीय आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। कोसीपुर कोलकाता में भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण फैक्ट्री 18 मार्च 1802 में स्थापित की गई थी। इस दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस भी कहा जाता है। इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस भी के नाम से भी जाना जाता है। दिख रही है। भारतीय आयुध कारखाना रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं हम आज अगले सवाल की तरफ। विश्व उपभोक्ता मामले द्वारा उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन कब से कब किया जा रहा है। 13 से 19 मार्च 2022, 14 से 20 मार्च 2022, 15 से 21 मार्च 2022, 16 से 22 मार्च 2022। जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 14 से 20 मार्च 2022 उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 14 से 20 मार्च 2022 तक उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन के लिए 75 गांवों में ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपभोक्ता मामले विभाग देश में विभिन्न स्थानों पर कई कार्यकलापों का आयोजन करेगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिम्स्टेक, जी हाँ, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी देश कौन सा देश करेगा। श्रीलंका, जापान, भारत, अमेरिका। सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। चलते हैं आगे। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होगा, ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा 2022 की मेजबानी श्रीलंका करेगा। कौन करेगा? श्रीलंका। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी वर्तमान अध्यक्ष कोलंबो श्रीलंका 30 मार्च 2022 को प्रस्तावित किया गया है।
यह शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण होगा। नेपाल की ओर से शेर बहादुर देउबा इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है या की गई है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। जी हाँ, विश्व शांति केंद्र हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। प्रख्यात जैनाचार्य लोकेश जी द्वारा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने सेक्टर 39 गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे के करीब जमीन आवंटित की है। यह सेंटर 2 वर्ष में बनकर तैयार होगा। विश्व शांति केंद्र व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख केंद्र होगा। हम बढ़ते आज अगले सवाल की तरफ। डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। दूसरे स्थान पर है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डीलरूम ने सह निवेश डेटा के लंदन एंड पार्टनर्स विश्लेषण के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरे सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 में $8 बिलियन से बढ़कर 2021 में $22 बिलियन हो गया है। वैश्विक स्तर पर भारत पिछले साल अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आया, जिसने निवेश में $51 बिलियन आकर्षित किया। इसके बाद चीन $14 बिलियन के साथ तीसरे और यूके $7 बिलियन के साथ चौथे स्थान पर है। चलते हैं हम और आगे अगले सवाल की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। आगे हम आपके देखते हैं कि बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? लक्ष्य सेन, नूर इजुद्दीन, कुनलावुत, विति दर्शान, विक्टर एक्सलन। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। कुनलावुत, विति दर्शान, मतलब सी इसका सही जवाब है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 के फाइनल मुकाबले में थाईलैंड के कुनलावुत विदार्शन ने भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन को 18-21, 15-21 से हराकर जर्मन ओपन 300 या 300 का खिताब जीता। हम बढ़ते आगे सवाल की तरफ। भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अभय के, जयंत घोषाल, सुभाष चंद्र गर्ग, रिश्कन बांड। अभय की। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अभय की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। साहित्य अकादमी अपने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय कवि राजनयिक अभय ने एक पुस्तक लंबाई वाली कविता मानसून प्रकाशित की। इसका लोगो स्वयं सत्यजीत रे और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले राष्ट्रपति थे, मतलब इस संस्था के। अकादमी द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक 1956 में डी कौशाम्बी द्वारा भगवान बुद्ध थी। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट थे, मतलब जो साहित्य अकादमी है, नेहरू जी नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले राष्ट्रपति थे, वो प्रधानमंत्री ही थे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का 9वां सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के किस स्थान पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया? गांधीनगर, अहमदाबाद, कच्छ, सूरत। गांधीनगर। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ मिलके। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में गांधीनगर के पास लवड़ गांव में स्थित 2010 में गुजरात सरकार द्वारा स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अपग्रेड करके राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नाम से एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। आगे आपके सामने सवाल है, देखिए
इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, आपके सामने ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे आपको डेली निःशुल्क क्लास मिलती रहेगी। हाल ही में कौन चिली के नए राष्ट्रपति बने? सेबेस्टियन पिनेरा, गिब्सन ब्रोकल, ग्रेवियल बोरिन फॉन्ट, नेल्सन मरोरा। जी, ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट सी इसका सही जवाब है। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसके बाद आज शाम तक आपको एक और सीरीज मिलेगी, और ध्यान रहे आज शाम 7 बजे आपको गणित की सीरीज मिलेगी। जी हाँ मेरे साथियों, गणित काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी आप सभी के लिए 7 बजे से। हाल ही में चिली के राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट बने हैं। ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट के 36वें राष्ट्रपति, 36 वर्षीय वामपंथी चिली के इतिहास में पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता भी है। वह इस पद पर सेबेस्टियन पिनेरा का स्थान लेंगे। बोरिक 2022-26 के बीच की अवधि के लिए पद संभालेंगे बोरिक फॉन्ट जो है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। डेली करंट अफेयर की सीरीज है आप सभी के लिए। टेलीग्राम पर भी लिंक से जुड़ जाइएगा। यूट्यूब, फेसबुक ई लर्निंग विद दुर्गेश, और प्ले स्टोर पर ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप है। घर बैठे सभी क्लास और नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।